वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललित एनसीईआरटी ऑनलाइन में। और आज हम अपने कल के ही वीडियो को कंटिन्यू करते हैं जो कल हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस की बात की थी और आज हम थोड़ा सा उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज हम उसकी मैटर की जो स्टेट हमने बात करी थी सॉलिड लिक्विड गैस, अब उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। और दोबारा अगर हम दोबारा कन्वर्ट करना चाहें तो फिर से गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो यही आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वी नो दैट देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, वाटर कैन एग्जिट in three state: ice, water and water vapor. Okay, now then here are the two ways by the interconvention of matter can be achieved. First is by applying of by first अगर हम बात करें by changing of temperature, by changing temperature. Second, by changing pressure, by changing pressure. ठीक, तो there are the two ways. First of then सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, एज वी नो दैट, ये ऑर्डर तो हर कोई जानता होगा। देखिए, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ओके, नाउ होता क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो उसके हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। तो इसको मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द इंटर पार्टिकल फोर्स of attraction decreases because the kinetic the kinetic energy, the kinetic energy of particles increases due to, due है, due to which motion of particles increases। ओके, तो ये तो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द इंटरमोलिकुलर पार्टिकल ऑफ सॉलिड, तो होता क्या है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो घटने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके जो
काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि हमने उनको क्या दी, बाहर से एनर्जी दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। बढ़ने से क्या होता है, उनके बीच में मोशन होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। समझे? जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज होने लगता है। तो यह है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जब ये, तो अब यहाँ पर सॉलिड जो होता है, सॉलिड, जब हमने इसको टेम्परेचर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ाया यानी इसे गर्म किया, तो सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और जब लिक्विड को हमने हीट दी, हीट दी, तो हीट से लिक्विड कन्वर्ट हो गई गैस में। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, अगर यही सिमिलरली, अगर मैं टेम्परेचर को, इसे बढ़ाने पर है, अगर टेम्परेचर को घटाया जाए तो यही चीज रिवर्स हो जाती है। जो गैस है, गैस को अगर आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड। तो ये जो वाली, ये जो है, ये है ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, तो ये तो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। अब जब हम चेंज ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो हमारा पहला है, जब सॉलिड टू लिक्विड, जब सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज होती है, ये किस कारण होती है, जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उसे बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग, ये प्रोसेस मेल्टिंग होती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू सॉलिड, its temperature its temperature increases. Okay, and hence kinetic energy of its constituent constituent particles increases due to which their motion increases. Okay, when the heat is supplied to solid, its temperature increases and hence the kinetic energy of its constituent particle increases due to which their motion increases. तो ऐसे में क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है, शेप और जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, बदलने लग जाता है। ओके, तो नाउ आप इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, द मिनिमम टेम्परेचर, द मिनिमम temperature at which a solid
melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो ये हो गई डेफिनेशन मेल्टिंग पॉइंट की। ओके, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? देखो ये वाली डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, तो इसकी डेफिनेशन भी आपको मैं बता देता हूँ। द अमाउंट of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Okay, this is the definition of latent heat of fusion, which is very important mean। और यहाँ पर जो लेटेंट का मतलब होता है वो होता है हिडन, मतलब छुपी हुई ऊर्जा होती है हिडन, ये मतलब होता है लेटेंट का। तो the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Okay, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जैसे अभी हमने ये पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया हमने कि टेम्परेचर के से क्या क्या इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसमें आ गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या कहता है कि देखो अगर जब भी, जैसे हमने पढ़ा, जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। वहीं पर जब इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है तो उसमें चेंज क्या क्या आ जाते हैं। अगर अगर हम किसी का प्रेशर बढ़ा दें तब क्या चेंज होंगे। देखिए जो सॉलिड होते हैं, फॉर सॉलिड विथ कॉन्टेक्ट, देखो जो सॉलिड होते हैं अगर हम क्या करें, आपने देखा होगा कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने पर क्या होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और साथ में क्या होता है, जैसे ही हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उससे उनका मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस को अगर आप क्या करेंगे, आइस को आप इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस क्या होगा, क्रश होगा, सिकुड़ जाएगा। टेम्परेचर वहाँ उधर क्या हुआ, जब हमने उसका प्रेशर बढ़ाया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने लग गया। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वैसे ही ब्रास है, ब्रास और आइस वो एग्जाम्पल हैं जो प्रेशर इंक्रीज करने पर जिनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है,
और वहीं पर कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जहां पर हम इनका प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर और गोल्ड कुछ ऐसे सॉलिड हैं। फॉर सॉलिड विच एक्सपेंड ऑन मेल्टिंग, यानी जो मेल्ट करने पर तो एक्सपेंड हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट। और वही कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इंक्रीजिंग द प्रेशर डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई, यानी आइस और ब्रास ये ऐसे सॉलिड हैं जब इनका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन प्रेशर, तो क्या होता है इनका साथ ही साथ जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। और दूसरा जो आपके एग्जांपल है सिल्वर और गोल्ड, उनमें क्या होता है, उनमें ये होता है जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होने लग जाता है, उसका इंक्रीज। कौन सा टेम्परेचर है ये मेल्टिंग पॉइंट वाला है। हाँ, टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से है। टेम्परेचर का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो ये क्या हुआ, जैसे ही हमने क्या किया, उनको प्रेशर को इंक्रीज किया तो ये क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट। और जो गोल्ड और सिल्वर है वो एक्सपेंड होने लग जाते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इसके बाद आता है, जब ये तो अभी तक हमने किसकी बात करी, मेल्टिंग पॉइंट की बात करी, यानी व्हेन द सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करी। अब हमारे पास जो सेकंड है वो है आपका व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। तो वह देखो सीधी सीधी बात है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट में लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन आएगी वो बॉइलिंग पॉइंट की आएगी। ठीक हो गया। तो यानी द टेम्परेचर एट विच a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी
the amount of heat energy that is required to change 1 kg of liquid into vapor at atmospheric pressure. Okay, at its boiling point is called latent heat of vaporization, LHV. ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसी हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.